आज आपके सामने सदगुरुदेव संत सम्राट साहेब कबीर जी की असीम अनुकंपा से आज मैं आपके बीच में मूल बीजक में से 153 नंबर साखी को टीका सहित पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रिय सज्जनों, परम पूजनीय सदगुरुदेव जो अभिलाष साहब जी ने बीजक का टीका किया है, उसमें साखी दी है 153 नंबर कि जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। प्रिय सज्जनों, मनुष्य अपने कर्तव्यों को तो जानता नहीं है और ना ही किसी दूसरे से पूछता है। खुद तो स्वयं जानता नहीं है, ना किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछता है। जाना नहीं बूझा नहीं, ना स्वयं जानता ना समझता है और अपने रास्ते को बिना पूछे बताए, बिना जाने समझे उस रास्ते को तय करना शुरू कर देता है। अगर अच्छे संत की संगति करके या अच्छे बुद्धिमान की संगति करके, अगर अच्छे बुद्धिमान को पूछ करके उनसे ज्ञान लेकर के अपने रास्ता को तय करता तो शायद वो व्यक्ति असफल न होता। जिन्होंने जब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, और पूछ भी रहा है और चल भी रहा है, पूछ भी रहा किसी से, तो ऐसे व्यक्ति से पूछ लेता है वो कभी रास्ता जानता ही नहीं हो। अरे वो जानता ही नहीं हो, उस व्यक्ति तुम पूछ लिया, पता नहीं तुम्हें उस रास्ते कौन सी तरह उसको भटका दिया। तो हे मनुष्य, आप लोगों को सोच समझ करके ऐसे महापुरुषों को पूछना चाहिए रास्ता के बारे में। हे सदगुरुदेव, मुझे रास्ता बता दीजिए कि मैं मानवता के कर्मों से कहीं भटकूं नहीं, मेरे से ऐसा कोई अक्रम न हो जाए जो मैं किसी समाज की नज़रों में गिर जाऊं, परिवार की नज़र में गिर जाऊं, अपने गांव जहां नगरी में रहता हूं उस नगरी में मैं किसी नज़र में न गिर जाऊं। अपने मानवता के पथ को सदैव अच्छे मार्ग से चलता रहूं। जो कि व्यक्ति के अंदर विषय वासना, झूठ, छल, कपट, इनसे मैं कैसे रहित हूं। तो हे मानव के पुतला, सदगुरु साहब कबीर कह रहे हैं कि अगर तेरे को अगर सदमार्ग पर जाना है तो अच्छे संतों, अच्छे गुरुओं की, सदगुरुओं की शरण लेनी पड़ेगी। उनसे आप लोगों को मिलना पड़ेगा। उनसे मिलकर के, उनकी सेवा करके, विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा करके, उनसे ज्ञान ले करके अपने मानव पथ को तू शुभारंभ करेगा तो कभी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि हम लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, अच्छे लोगों से रास्ता पूछना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, और कुछ अपना माइंड भी लगाना चाहिए। जड़ चेतन के बारे में तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। इस चीज को केवल पारखी लोग होते हैं, पारखी संत होते हैं, पारख विचार विमान जो व्यक्ति होते हैं वही बता सकते हैं जड़ क्या है और चेतन क्या है। कुछ लोग तो चेतन होकर के जड़ के सामने अपने सर को पटक रहे हैं, उनसे गाड़ी मांग रहे हैं, घोड़ा मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, धंधा रोजगार मांग रहे हैं,
अपने हाथ से प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई, पत्थर की बनाई या मिट्टी की बनाई या कांच की बनाई, या हम लोगों ने किसी ने भी चांदी की, सोने की अथवा किसी तांबे की बनाई, उसको लीप करके पोत करके उसको चदरा उड़ाकर उससे नमन कर रहे हैं कि मेरी नौकरी लगा दे। ऐसे मार्ग को जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। प्रिय सज्जन, मेरा आपसे निवेदन है, आप चेतन स्वरूप हो, आप स्वयं को जानिए, अच्छे संतों से मिलकर के, विचारवान संतों से मिलकर के अपने आप मानवता को पहचानिए और सतपथ पर चलिए। ये जीवन पुनः मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कहते हुए संतों की वाणियों को सुन करके उस पर चलने का प्रयास करेंगे। सभी लोग नारायण सिंह मस्ताना की ओर से सबके लिए तरह बार साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।